नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिव मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्राइश चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बादल फटना यानी क्लाउड बर्स्ट होना। मित्रों, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक करंट के लिए भी और जीएस पेपर सेकंड या प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स इसमें हैं नहीं, बट इधर हाल फिलहाल में जो बादल फटने की घटनाओं की पुनरावृत्ति बढ़ गई है, यानी उनकी आवृत्ति बढ़ गई है, इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया है। अब भले ही एक आध दो फैक्ट्स हों, बट जानना तो आपको है ही। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि बादल फटने का परिचय, यानी बादल फटना एक प्राकृतिक आपदा है। ओके, जब आप लिखोगे मेंस में तो कैसे लिखोगे कि बादल फटने की घटना एक प्राकृतिक आपदा है, मीन्स इट इज अ नेचुरल डिसास्टर। पिछले 46 सालों में बादल फटने की 30 घटनाएं दर्ज की गई, जबकि इसी वर्ष 2025 में केवल इसी वर्ष में 30 घटनाएं बादल फटने की दर्ज हुई अकेले इस वर्ष में। ओके, तो ये इस समस्या की भयावहता को दिखाता है, ये इस समस्या की गंभीरता को दिखाता है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर राज्यों में बादल फटने से भारी मात्रा में जन धन की हानि हुई। ओके, इसके बाद है परिभाषा। जब हम परिभाषा की बात करेंगे तो हमारी डिफिनीशन में 3 चीज़ें आएंगी, यानी एक ही स्थान, यानी सबसे पहला आएगा स्थान यानी एरिया। ओके, इसके बाद दूसरी चीज आएगी बहुत कम समय यानी टाइम, समय यानी टाइम। और इसके बाद तीसरी चीज होगी मूसलाधार बारिश यानी हैवी रेनिंग। तो जब एरिया या स्थान की बात आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें भारतीय मौसम विभाग की जो डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। तो उस भारतीय मौसम विभाग ने एरिया जो डिसाइड किया हुआ है वो किया 10x10 किलोमीटर, मीन्स 100 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 100 वर्ग किलोमीटर में समय, बिल्कुल ध्यान रखना आप, सिर्फ 1 घंटा। अगर 1 घंटे में एरिया कितना, 100 वर्ग किलोमीटर के दायरे में, 100 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में अगर 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक की बरसात होती है तो इसे हम बादल फटना कहते हैं। सिर्फ यही इस पूरे टॉपिक में टेक्निकल चीज है, क्या कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक की बरसात होती है तो इसे हम क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना कहते हैं। बादल फटने के क्या कारण हो सकते हैं? बादल फटने का पहला कारण है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। ओके, तो सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है जिस तरह से मौसम बदल रहा है, जिस तरह से जलवायु बदल रही है, जहाँ गर्मी होनी चाहिए वहाँ ठंड हो रही है, जहाँ ठंड होनी चाहिए वहाँ गर्मी हो रही है, जहाँ सूखा पड़ना चाहिए वहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है, जहाँ मूसलाधार बारिश होनी चाहिए वहाँ पर सूखा पड़ रहा है। तो जो एक सेट पैटर्न ऑफ वेदर था, यानी मौसम का जो एक सेट पैटर्न था वो पैटर्न बिगड़ रहा है, इसी को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग से रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ रहा है। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ रही है। और आप जानते हो कि जब पानी भाप में कन्वर्ट होता है तो हल्का होके ऊपर उठता है और ऊपर एक हाइट पर जा करके फिर वो धीरे धीरे ठंडा होता है। और भाप जब ठंडा होता है तो इस चीज को हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो संघनन की प्रक्रिया के जरिए जो जल की भाप
भाप के जो पार्टिकल्स थे, यानी जो वेपर पार्टिकल्स थे, वो वाटर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वही संघनित होकर के क्लाउड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे क्लाउड्स का फॉर्मेशन बढ़ेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में बेहिसाब निर्माण कार्य। अब देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में बेहिसाब निर्माण होने से बादल फटने का कोई सीधा ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाँ, एक रिश्ता जरूर है कि अगर बेहिसाब निर्माण होता है पर्वतीय क्षेत्रों में, सड़कें बनाई जाती हैं, टनल्स बनाए जाते हैं, ब्रिजेज बनाए जाते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, जो रेलवे ट्रैक्स बिछते हैं, हेलीपैड्स बनते हैं या एयरपोर्ट्स बनते हैं हिली एरियाज में, तो इससे क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन के काम में पूरी बड़ी बड़ी मशीनें काम करती हैं, खुदाई होती है। तो इससे जो हिमालयन माउंटेन है, जो कि कंपैरेटिवली एक चाइल्ड माउंटेन कह सकते हो, यानी आप ऐसे कह सकते हो बच्चा पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है। अभी ये पूरी तरह से सॉलिड या बहुत टाइटली इसके जो मटेरियल्स हैं वो टाइटली बॉन्ड नहीं हैं, अभी एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए नहीं हैं। तो जब हम ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो उससे जो वाइब्रेशन होता है, जो हिलता है पहाड़, इससे पूरी मिट्टी धसक जाती है और पकड़ ढीली हो जाती है उनकी आपस में। इससे लैंडस्लाइडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी क्लाउड बर्स्ट होने पर लैंडस्लाइडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में बेहिसाब निर्माण कार्य होने से। पर्यटकों का बढ़ता बेहिसाब निर्माण कार्य क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटकों का बढ़ता दबाव। अब जब बहुत भारी मात्रा में पर्यटक हर साल शिमला पहुंचेंगे, कुल्लू पहुंचेंगे, मनाली पहुंचेंगे, मसूरी पहुंचेंगे, नैनीताल पहुंचेंगे, जम्मू पहुंचेंगे, कश्मीर वैली जाएंगे, ओके, तो क्या होगा, उनको रुकने के लिए, उनको ठहरने के लिए होटल्स चाहिए, मार्केट्स चाहिए, तमाम तरह के अदर जो प्रोमाइसेस होने चाहिए, क्लब होने चाहिए, रिसोर्ट्स होने चाहिए, ओके, अच्छी सड़कें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन जब किया जाएगा तो ऑब्वियसली, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बेतहासा निर्माण कार्य बढ़ेगा तो लैंडस्लाइडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ओके, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि क्लाउड बर्स्ट होने और लैंडस्लाइडिंग और इससे जन धन हानि होने में एक सीधा सा ताल्लुक है। उस संदर्भ में हम इसको पढ़ रहे हैं। जंगलों की बेहिसाब कटाई, जब जंगलों की बेहिसाब कटाई होगी तो यहां भी यही होता है कि मिट्टी की पकड़ ढीली पड़ जाती है, ओके। जब पेड़ पौधे मिट्टी को ढके हुए रहते हैं तो उनकी जड़ें मिट्टी के पार्टिकल्स को आपस में टाइटली पकड़ के रखती हैं, लेकिन जब पेड़ कट जाते हैं तो वो जड़ें जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, सूख जाती हैं। इससे मिट्टी लूज हो जाती है और लैंडस्लाइडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऊपर की ओर हवा का कमज़ोर हो जाना, यानी जब ऊपर की ओर हवा उठती है तो क्या होता है कि बादल ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाकर वो फैल जाते हैं। लेकिन अगर ऊपर की ओर हवा का दबाव कमज़ोर पड़ जाए तो बादल धरती के सतह के करीब में इकट्ठा होने लगते हैं। इससे क्लाउड्स की डेंसिटी, इससे बादलों का घनत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा हवा का बहाव रुक जाना, जब एयर का फ्लो रुक जाता है तो इससे क्या होता है, बादल एक ही जगह पर जमा होने लगते हैं। और जब बादल एक ही जगह पर जमा होने लगते हैं, उनकी डेंसिटी बढ़ती है, तो फिर वो बड़ी तेजी से एक सीमित क्षेत्र में क्या करते हैं, एक सीमित क्षेत्र में वो हैवी रेनफॉल करते हैं। तो इन सब वजहों से क्या होता है, कपासी वर्षा बादलों या क्या क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स क्या होते हैं, ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड से ही घने, अत्यंत घने काले रंग के हैवी रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल क्लाउड्स होते हैं। इन्हीं बादलों का निर्माण होने से ही बादल फटने की घटना होती है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बादल फटने की घटना किस प्रकार के बादलों से घटित होती है, तो आपका जवाब होगा कि कपासी वर्षा बादल या क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स होते हैं उनके जरिए ही क्लाउड बर्स्ट या बादल फटने की घटना घटित हो सकती है। तो मित्रों, क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स होते हैं उन क्लाउड्स के अलावा और भी कई प्रकार के क्लाउड्स होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्लाउड्स कितने टाइप के होते हैं, ओके, और उनकी क्या फीचर्स, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, तो ऑन डिमांड मैं इस पर भी वीडियो बना सकता हूं, बशर्ते कमेंट बॉक्स में जा कर के आपको अपनी डिमांड रखनी होगी। आपकी डिमांड पर मैं क्लाउड्स पर पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता हूं। अब इसके बाद आता है कि बादल फटने से क्या होता है। अगर बादल फटता है तो अचानक एक क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। ये एक ऐसी बाढ़ होती है जिसके लिए उस क्षेत्र के लोग रेडी या तैयार या प्रिपेयर नहीं होते हैं, ओके, और ऐसे में भारी नुकसान उन्हें उठाना पड़ जाता है। इसके बाद लैंडस्लाइडिंग होती है, भूस्खलन होता है, जिससे जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, जैसे सड़क हुआ, जैसे पुल हुए, जैसे रेलवे लाइंस हुई, जैसे ओवरब्रिजेज हुई, जैसे मकान हुए, जैसे दुकानें हुई, ओके, वो ढह जाते हैं, यानी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचता है। खेती की जो भूमि होती है वो तबाह हो जाती है और प्राकृतिक जल प्रणालियों को, यानी जो नदियों का जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम बिगड़ता है। नदी नाले जो होते हैं, घाटियां जो होती हैं, उनमें पानी का बहाव रुक जाता है, ओके, यानी जो लैंडस्लाइडिंग से मलबा नीचे गिरता है वैली में, घाटी में, तो क्या होता है, तो वो किसी नदी के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है और पीछे पानी का एक विशाल सागर धीरे धीरे निर्मित होता चला जाता है। और जब वो कभी बांध टूटता है तो बड़ी मात्रा में तबाही आती है। ऐसी तबाही जैसे केदारनाथ में आई थी, या जैसी अभी तबाही कुछ दिन पहले उत्तराखंड में तबाही आई थी। तो ये सारी घटनाएं घटित होती हैं, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि क्लाउड बर्स्ट या बादल फटने की घटना कैसे घटित होती है, इसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं, ये किस तरह से तबाही मचाती है, इन सारे विषयों पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी तरह के कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।